बाद कहानी शुरू होती है अजय से, जो एक युवा लेखक है और अपनी पहली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में है। उसे अपने दोस्त विक्रम से पता चलता है कि शहर से कुछ दूर एक पुरानी हवेली है, जिसे लोग प्रेतवाधित हवेली कहते हैं। विक्रम बताता है कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं और लोग रात में वहाँ जाने से डरते हैं। अजय को इस हवेली की कहानी दिलचस्प लगती है। वह सोचता है कि वहां जाकर खुद अनुभव करेगा और अपनी किताब के लिए सामग्री जुटाएगा। भाग 2, हवेली का रहस्य। अगले ही दिन अजय अपनी कार लेकर हवेली की ओर निकल पड़ता है। हवेली दूर से ही डरावनी दिखती थी, टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और झाड़ियों से घिरी हुई। हवेली के आसपास का इलाका वीरान था। अजय अंदर जाने के लिए गेट खोलता है। जैसे ही गेट की जंग लगी चेन खिसकती है, एक अजीब सी गूंज हवेली में फैल जाती है। अंदर दाखिल होते ही उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। पुरानी फर्नीचर, टूटे शीशे और दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें, सब कुछ डरावना लग रहा था। लेकिन अजय को इन सब में रहस्य खोजने का जुनून था। भाग 3, पहली रात। अजय ने तय किया कि वह रात को यहीं रुककर नोट्स बनाएगा। उसने अपना लैपटॉप निकाला और लिखने लगा। तभी अचानक खिड़की से एक अजीब आवाज आई। वह खिड़की के पास गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। अजय ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात बढ़ती गई और हवेली की अजीब आवाजें तेज होती गई। दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरे मानो बदलने लगे। एक तस्वीर में अजय को अपनी शक्ल दिखने लगी। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और खुद को शांत किया। भाग 4, हवेली की आत्मा। अगली रात अजय ने हवेली के आसपास के गांव वालों से इसके बारे में जानने की कोशिश की। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि यह हवेली कभी ठाकुर साहब की थी। ठाकुर साहब ने यहाँ एक नौकरानी पर झूठा आरोप लगाकर उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कहते हैं उस नौकरानी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और बदला लेने के लिए यहाँ आने वालों को परेशान करती है। अजय ने यह कहानी सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वह वापस हवेली गया और उस कमरे की तलाश करने लगा जहां नौकरानी को दीवार में बंद किया गया था। भाग 5, डरावनी सच्चाई। रात में अजय को एक महिला की चीख सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां उसे दीवार पर अजीब निशान और खरोंचे दिखाई दी। उसने दीवार को छूते ही महसूस किया कि वह ठंडी और गीली थी, मानो अभी अभी बनाई गई हो। तभी एक तेज झटका लगा और अजय नीचे गिर पड़ा। जब उसने उठकर देखा तो एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह वही नौकरानी थी जिसकी आत्मा अब भी यहाँ कैद थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अजय ने डरते डरते पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली में कैद हूँ, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मुझे इस दीवार से आजाद करो। भाग 6, अंतिम मोड़। अजय ने दीवार तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दीवार टूटने लगी, आत्मा की चीखें तेज होने लगी। दीवार के पीछे से एक कंकाल निकला। आत्मा ने अजय को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह हवेली अब भी श्रापित है। अजय ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। उसने अपनी गाड़ी उठाई और वापस शहर लौट गया। भाग 7, अंत या नहीं।